नमस्कार। श्रीराम सेंटर आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारी आज की प्रस्तुति है नाटक बेबी। लेखक विजय तेंदुलकर, संगीत संचालन अधिराज गौतम, परिकल्पना एवं निर्देशन आशुतोष बनर्जी। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक बेबी। मुझे नहीं पहचाना मुझे। राघव, कल पागल खाने से छूटा तो सोचा उस तरफ चलते जिस तरफ रास्ता ले जाए, यहाँ से बहुत दूर। वो बहन भी क्या बहन, जो 1.5 साल के दौरान 1000 बार संदेशा भिजवाने पर भी एक बार शक्ल नहीं दिखाती, मगर दिल नहीं मानता था। सोचा जाकर देखते ले तुम एक बार, मिल लूं एक बार, फिर आगे की सोचूं। मगर हालत ऐसी कि टिकट के वास्ते जेब में पैसे तक नहीं। पैसे ही नहीं बेबी, मैं जाऊं, बोलो ऐसे ही चले जाऊं। तुम कह दोगे तो चला जाऊंगा, भटकता रहूंगा इधर उधर साधु सन्यासियों की तरह। कौन बचा है मेरा सिवाय तुम्हारे? न घर बार न गृहस्थी, कुछ और करूं भी तो क्या करूं? आओ बैठो यहाँ, बैठो। बेबी, सबसे पहले खाना खिलाओ ना मुझको। पता नहीं खाना भी कब से नहीं खाया, भूखा हूं मैं, बहुत भूखा। सबसे पहले अपने घर गया था, वहां कोई और ही दिखाई पड़ा। किसी ने बताया किस तरफ रहती हो, आज ढूंढ निकाला। बेबी चाय पिला दो। पता नहीं चाय भी कब से नहीं पी, हरसा हो गया। पागल खाने में था तो तुम्हें बहुत याद किया करता था, और तुम एक बार भी देखने तक नहीं आई कि भाई जिंदा है कि मर गया। फिर भी तुम मेरी बहन हो, इकलौती बहन हो। वैसे ये मकान कब लिया तुमने? तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम राघव? मैं पागल खाने में था, वहां तुम्हारी दुनिया का क्या पता चलता? पता ही कैसे चलता? वहां का दिन अलग, रातें अलग। बहुत भयानक सपना था। अब खाने को देती हो ना, और खाना नहीं तो चाय दे दो, चाय से काम चला लूंगा आज तो, चाय से। पुराना किराए वाला मकान था अपना, था तो अंधेरा, लेकिन मकान कितना बड़ा था। हम लोग वही खेले, वही बड़े हुए। कल जाके देखा तो तुम वहां थी नहीं, और मकान भी अपना नहीं, कोई और ही दिखाई पड़ा। तुम्हें तो कच्चा चबा गए होंगे वो चाल वाले। मैं वहां फंसा उस नरकपुरी में, दिन रात बस सही तो चुभन थी कि तुम घर पर अकेली हो। क्या काम करती हो? तुम जरा स्टोव पे निकाल रखना राघव, दूध खत्म हो गया। मैं अभी सामने वाले घर से लेके आती हूँ, बस अभी आई। मैंने जला के राख कर देना चाहिए पागल खानों को। आजाद हो जाएंगे बेचारे, न रखे वो तुम लोगों के। अच्छे भले आदमी को ठूसते हो, उसको पागल बताते हो, शिवप्पा से साठ गाड़ करके मुझे पागल ठहराते हो। मुराद कर दो पागल खाने को, हाथ में मिला दूंगा तुम सबको। मैजिस्ट्रेट भी साजिश में शामिल। 1.5 साल भुगत कराओ नरक की यातना, निपट पागलों के बीच, निपट पागलों के, लहर बहाने वाले, बजाम में महकने मुतने वाले पागलों के। हाँ, दोबारा नहीं, गंदगी दुनिया भर की हाथ लट गई उल्टी करते करते, नाक चढ़ गई, दिमाग चढ़ गया, आग लगा दूंगा। जल्दी आ गई। तुमने शादी नहीं की बेबी? हाँ, क्यों नहीं की तुमने शादी? वो भी तो एक सहारा हो जाता। मौत से बदतर हो गया आजकल औरत जात का अकेला रहना। मैं सब खिलाफ था तुम्हारे इन पराये मर्दों के साथ रहने का, और उसी वजह से बखेड़ा खड़ा कर लिया तुमने। अपने बेदागो तो किसकी शाम बताया जो उंगली उठाए? शिवप्पा की निगाह ना पड़ती ऐसे तुम पर। तो तुम अब भी शादी कर लो बेबी, औरत को सलीके से रहना चाहिए। अकेली पड़ गई थी, बहुत सा होगा। माँ की आखिरी घड़ी में कसम खाई थी मैंने कि तुम्हारा जन्म मुझ पर, और मैं पागल खाने तक पहुंचा। पीता हूँ पर अब तुम शादी कर लो बेबी। हमें अपने भांजे को देखने का मौका दे दो, तो उन्हें खिलाया करूंगा जैसे तुम्हें खिलाता था। सच, पहले जैसी ताकत होती तो मैं तुम्हारी शादी पक्की करा देता। कहाँ काम करती हो? सुना नहीं, कहाँ करती हो? स्टूडियो में। स्टूडियो? कैसा स्टूडियो? फोटो का? फिल्म का।
फिल्म में काम करती हो? कौन सा काम करती हो? एक्स्ट्रा का। तुम फिल्म में एक्स्ट्रा का काम करती हो? अगर माँ जिंदा होती तो माथा फोड़ लेती। बेबी कौन सा तुम्हारा खानदान और ये हल्का काम, छोटी जात वालों का काम। मगर तुम भी क्या करती, जो काम मिला ले लिया होगा, अकेले पड़ गई थी ना। हाँ तुम तो कुछ बोलती नहीं हो बेबी। कितने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और तुम चुप, मैं ही बड़बड़ा रहा हूँ। माँ के चले जाने के बाद हम लोग एक दूसरे के आसरे बड़े हुए। तुम्हारे सारे मैं, मेरे सारे तुम। उसके बाद वो हादसा, वो मैं रात की पाली में था, इसका फायदा उठाकर शिव पापा की ज्ञान ने तुम्हारे साथ कितना मस्ती की। अरे मैं नहीं था तो सारे शेर बन गए। क्या गलत करा मैंने जो जाकिर को मारा? वो शेर थे, मैं अकेला। शिव पापा की लाश बचा देता मैं उस रोज, पर बच गया वो, बच गया वो। बदला लिया शिव पापा ने मेरे से, मेरे को पागल खाने बंद करा के। डॉक्टर ने भी कह दिया कि पगला गया मैं। अरे अच्छे भले आदमी को पागल बोलोगे, उसका दिमाग भी खराब होगा, तो वो ठंडे दिमाग से सोच पाएगा? नहीं, आप किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। पाँव पड़ लेंगे, पाँव पड़ लेंगे, मगर दोबारा वहां बंद होने नहीं जाएंगे, दोबारा वहां बंद होने नहीं जाएंगे। भगवान बचा उस नरकपुरी से। कितना अजीब लग रहा है, तुमको बता ही नहीं सकता। सच ही नहीं लगता बेबी, सच ही नहीं लगता। कभी सोचा ही नहीं था कि घर आ भी पाऊंगा छूटकर। अब कुछ रोज खूब पाँव पसार के सोऊंगा, तुमसे बातें करूंगा, तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊंगा। बस आगे की आगे, पहले इंसानों के बीच आया हूं तो इंसानों की तरह ही रहना है। राघव तुम यहाँ रहोगे? क्यों? तुम ना चाहो तो चला जाता हूँ। नहीं राघव, वो बात नहीं है। तो फिर क्यों पूछा? है मेरा भी ठिकाना, कहाँ जाऊंगा मैं? नाराज ना हो राघव, लेकिन यहाँ रहना तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, तुम्हारे मन नहीं मानेगा राघव। कैसे कहूँ तुमसे, तुम्हें कुछ भी तो नहीं मालूम। कुछ भी नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम मुझे? मैं वैसी नहीं रही। फिल्म में क्या करती यही ना? सिर्फ वो नहीं। तो फिर और क्या है? मैं अकेली नहीं हूँ। अकेली नहीं हो? यहाँ तो कोई नहीं है। है राघव, है। तुमने शादी कर ली बेबी? हाँ शादी कर ली। नहीं की? तो फिर और कौन है? गुस्सा हो गया राघव। कौन है? तुम ऐसे ही रहते किसी के साथ? बेबी तुम्हें रखा है किसी ने? बेबी छी छी छी, तुम रखे है ना, रखे है। राघव मुझे माफ कर दो राघव। नहीं, मैंने ही गलती की, मैंने ही गधापन किया सारा का सारा। नहीं राघव, गलती तुमने नहीं की। हर आदमी अपनी तकदीर अपने साथ लेके आता है और अपने ही साथ लेके जाता है। ये दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। और राघव, मेरे नसीब में जो लिखा था वही हुआ ना। मैं हुई बदनसीब, और खानदान का नाम तो मैंने डुबोया है ना। तो मेरी वजह से खुद को दोष क्यों देते हो? अगर होते ही हैं कुछ लोग जन्म से बदकिस्मत तो। बेबी नहीं राघव, मैंने पढ़ी है ऐसे लोगों की कहानियां। जो गलत कहलाता है ना, उनके साथ वही होता है। वो जहां जाते हैं उन्हें मुसीबतें घेर लेती। कंकड़, पत्थर, कटीली झाड़ियां और हर मोड़ पे घात लगाए बैठे जहरीले सांप। ये होती है उनकी जिंदगी। आंसू तक सूख जाते हैं उनके, लेकिन बदनसीबी पीछा नहीं छोड़ती राघव। और वही बात ना, रोज का रोना कौन डांटस बताए? शिकायत भी करूं तो किससे जाके करूं, बोलो? बेबी तुम इस उम्र में बूढ़ों की तरह बोलती हो। जैसे तजुर्बे से आदमी समझदार बनता है ना, वैसी अच्छी किताबें पढ़ के बनता है। समझदार लोग अनुभव का निचोड़ निकाल कर रखते थे किताबों में। शुरू में मैं तो चकरा जाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन मेरे साथ स्टूडियो में काम करने वाली लड़की ने मुझे नॉवेल दिया। मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा कि लेखक ने मेरी ही कहानी लिख दी है, कि मैं ही उस नॉवल की बदनसीबी रोई लूँ। उस नॉवल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया राघव। तब से राघव, उस लेखक की जब भी कोई नई नॉवल छपती है ना, मैं बराबर पढ़ती हूँ। उसमें ज़िंदगी की खूबसूरत नसीहत होती है, ज़िंदगी के राज खुले शब्दों में लिख दिए जाते हैं। और सच पूछो तो राघव, अब मुझे किसी भी बात से ज़्यादा तकलीफ होती ही नहीं। राघव पता है, मैंने अपनी नोटबुक में ऐसे वाक्य लिखे हैं जिन्हें पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और भी बहुत सारी बातें हैं राघव, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैंने ज़िंदगी में अब इतना कुछ देख लिया कि मैं एक बात जान गई हूँ कि हमारा जीवन कैसा है ये बात महत्व नहीं रखती। महत्व इस बात का है कि हमारी आत्मा कैसी है, और वो निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा आखिरी फैसला भी वही होने वाला है। राघव, मैं गंदगी में जी रही, मगर इस वक्त तक मैंने अपनी आत्मा पर मैल नहीं जमने दिया। वो निर्मल है। मैं सिर्फ अच्छी बातें सोचती हूँ राघव, किसी को भी दोष नहीं देती, और ईश्वर पर श्रद्धा रखती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ईश्वर मेरा भला ही करेगा, क्योंकि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा।
राघव, और भी बातें हैं, इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ। तुम्हारी बहन की जिंदगी बहुत बदल चुकी है, तुम ये सब नहीं देख पाओगे। तभी मैं तुमसे कह रही हूँ तुम जाओ यहाँ से, जाओ। और मेरा मन भी तुम्हें इस हालत में भेजने को नहीं कहता राघव, मगर फिर भी तुम जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं अपने मन को मजबूत करके तुमसे कह रही हूँ। चला जाऊं? ठीक है, जाता हूं। मगर कहाँ जाऊं? मेरी हालत देख ही रही हो, लोग मुझे पागल समझते हैं। काम मिलना मुश्किल है, मिल भी जाते निभाना मुश्किल। बदन कमजोर, जेब खाली, न सिर पे छप्पर न कोई देखभाल करने वाला। तुम ही थी बेबी। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। मुझ में हिम्मत नहीं बेबी की दुनिया का मुकाबला कर सकूं। मैं यही रहूंगा, जैसे तुम रखोगी मैं रहूंगा। जो कम बताओगी सब करूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा बेबी, कोई शिकायत नहीं करूंगा। मगर मुझे निकालो मत बेबी, बाहर मत निकालो मुझे, बाहर मत निकालो बेबी, बाहर मत निकालो मुझे। ठीक है, उठो उठो। क्या तुमने ठान लिया कि तुम हर हालत में यही रहना चाहोगे? हाँ। कोई शिकायत नहीं करोगे? नहीं। खुली आंखों से सब कुछ देख पाओगे? हाँ बेबी। अपनी बहन के साथ जो भी होगा सब सह लोगे? हाँ बेबी, सब सह लूंगा, मगर मुझे निकालो मत। ठीक है ना, ठीक है, तुम यही रहो। लेकिन एक बात जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, मुझे शिवप्पा ने रखा है। सच राघव, वही कह रही हूँ जो सत्य है। तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने के बाद शिवप्पा ने मुझे भ्रष्ट कर दिया। 7 दिनों तक रोज आता रहा वो। मेरा कोई बस न चला राघव, कोई मदद करने को नहीं आया। उसके बाद उसका आना बंद हो गया। सब लोग मेरी तरफ उंगली उठाकर कहते हैं ये शिवप्पा की है, ये शिवप्पा की है। मुझे परेशान करते, छाल से जात बाहर कर दिया। ना कोई बात करता, ना कुछ पूछता। दरवाजे के सामने कूड़ा करकट फेंकते थे लोग, और किसी ने दरवाजे पर शिवप्पा का नाम तक लिख दिया। घर में खाने को भी नहीं था राघव, मैं 2 दिन भूखी प्यासी बैठी रही। जब आंसू सूख गए तो मुझे लगा अगर लोग मुझे शिवप्पा का नाम लेके चिल्लाते हैं तो मैं उसी के पास जाऊंगी। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई राघव, मैं गई उसके पास। मैंने उससे कहा शिवप्पा तूने मेरी आबरू लूटी है, अब तू ही मेरा इंतजाम कर। और उसने मेरी मदद की राघव, छोटे लोगों की बस्ती में मुझे पनाह दी। अब वो रोज यहाँ आता है, मुझे खूब दिक्कत करता है, लेकिन मेरा ख्याल भी रखता है राघव। तुम्हें पता है वो एक्स्ट्रा की नौकरी भी उसी ने दिलाई है। हाँ वो अलग बात है, उसकी बीवी आजकल टीबी की मरीज है तो उसका खर्चा भी मैं ही उठाती हूँ। लेकिन राघव वो बात नहीं है, शिवप्पा दिल का बुरा नहीं है। अगर वो नहीं होता तो मुझे कौन सहारा देता, कौन बचाता? बोलो बोलो, तुम अब यहाँ रह लोगे? मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस करते हो गया ना राघव? अगर तुम जाना चाहते तो मैं जरा भी नहीं रोकूंगी, मगर हमें ऐसे रहना पड़ेगा जैसे शिवप्पा को कोई तकलीफ ना हो। वही करना पड़ेगा जो वो चाहे, क्योंकि जब सब लोगों ने मुझे बेआसरा छोड़ दिया था और जब तुम ही दूर चले गए थे तब उसी ने मुझे सहारा दिया था ना, उसी ने मुझे बचाया था। कैसा भी आदमी हो, मगर मैं उसके साथ एहसान फरामोशी नहीं कर सकती राघव, क्योंकि आखिरकार वही तो साबित हुआ मेरा मददगार, मेरा पहरेदार। और राघव ये भी अच्छा ही हुआ ना कि तुम आ गए। मैं रोज स्टूडियो चली जाती हूँ, घर में ताला लग जाता है, शाम को थका के आती हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब तो मेरा साथ दोगे ना? लेकिन शिवप्पा की इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, मैं उसको मनाऊंगी तो वो मान जाएगा। तुम्हें यहाँ रहने देगा राघव? राघव देखो ना, हम दोबारा से एक ही जगह आ गए ना, लेकिन कैसी अजीब हालत है। जिंदगी ऐसी ही है राघव। नौकरानी नहीं आई क्या दोपहर में? नौकरानी आई थी, मगर वो क्या जाने कि मैं कौन हूँ। वो घर में घुसी नहीं, इसलिए बाहर से बाहर ही चली गई। अरे तो तुमने उसको कहा तो होता, तुम थे किसने यहाँ पे?
मेरे कहने से पहले ही चली गई वो। बहुत अच्छा। हाँ किसकी किस्मत में जो होता है वही होता है ना, कोई पलटा हो ही ना सकता है। अब पहले बैठ के सारे बर्तन मांजोगे, फिर चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। उफ, मैंने मुद्दत से नहीं बनाई, वरना मैं ही बनाती हूँ। थोड़ा सुस्ता लेने दे। राघव, आज तो मेरी टांगे टूट गई। पता है कितनी रीटेक हुई। आज ना कॉलेज के बाहर का एक सीन था, मुझे लेडी स्टूडेंट का रोल मिला था। ठीक है, वही बात ना, कभी हीरो लाइन भूल जा रहा है तो कभी हीरोइन गलती कर दे रही है, वो दोनों ठीक करे तो कैमरामैन गड़बड़ कर दे रहा है। उफ, गलतियाँ ये लोग करो, जान हमारी जाए। पता है सुबह से एक भी पन्ना नहीं पढ़ना हुआ। मैं दबा दूँ। अरे समय कहाँ है सेवा हाँ। कराने तक का भैया। खैर, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या किया दिन भर? मैं बैठा रहा, सोने की कोशिश की, मगर नींद नहीं आई नहीं नींद। हाँ, जगह बदल गई ना। बदल तो सब है, सब बदल गया बेबी। बेबी, क्या है राघव? ये सब कैसे हो गया? क्या? यही सब तुम्हारा ही। मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, पर ऐसा लगता है किसी ने आंखें बंद कर दी हो एकदम। बहुत कोशिश करता हूँ सोचने की, सिर्फ दम घुटता है। अच्छा, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। मानते हो इसलिए होती है? अच्छी बातें सोचा करो राघव। अच्छी बातें? कौन सी अच्छी बातें? कोई सी भी, और अगर ना सोचे फिर रघुपति राघव राजा राम ये जमा करो। तुम्हें मिलती है शांति? मिलती है, जरा सी भी मिलती है तो मन हल्का हो जाता है, वरना और क्या ही कर सकते हैं। और क्या ही कर सकते हैं? तुम्हें मिलती है शांति? अरे और कर ही क्या सकते हैं बाबा, ये बदन जो है इसको रोज ताज़ा रखना ही पड़ेगा। ताज़ा रखना ही पड़ेगा? किस लिए? मरते नहीं बनते इसीलिए। आत्महत्या कायरता है राघव, चाहे जिंदगी में कैसी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक लड़ाई है। मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है? कि एक बहुत बड़ा अस्पताल है सियानों का पागल खाना। वो तो निराशावाद हुआ, जूझने वाले को चाहिए कि निराशा को पास ना आने दे। तुम पियो ना, पहले थकी आ रही आई हो। हाँ पीती हूँ आराम से गरम है। चाय तो पेट्रोल है मेरे लिए, इसके बगैर गाड़ी कहाँ चलेगी मेरी। वैसे राघव, एक चीज सोच रही थी, कल से राशन तुम ही लाया करना। कल? हाँ क्या बेबी, तुमने जो कहा सच है, वो सच है। क्या क्या सच है? शिवप्पा तुम, हाँ हाँ वो सच है। बीबी को यहाँ कब आता है? रात को। यही रहता रात को? हाँ। हाँ। अच्छा सुनो, मैं ना चावल चढ़ा रही हूँ, सुबह की दाल रखी हुई है और डबल रोटी तो मैं अभी ले आई हूँ। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, मेरा रात का खाना तो बेवक्त होता है, कभी कभी हो ही नहीं पाता। खैर ये सब छोड़ो, राघव तुम चाहो तो आगे वाली कोठरी में बैठ जाओ। राघव, राघव, ए राघव। मुझसे कहा। और किससे कहूँगी, और कौन है यहाँ पे? अच्छा सुनो, मैं ये सोच रही थी कि तुम कहाँ सोओगे। हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि तुम घर के अंदर तो नहीं सो सकते ना। मैं बाहर कहीं भी सो जाऊंगा। बाहर? हाँ ये ठीक रहेगा। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारा बिस्तर तैयार कर देती हूँ, ठीक है? हाँ, अब से तुम ही इसको संभाल के रखना, ठीक है? लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब तक मैं शिवप्पा को मना डालूँ उसके सामने मत आ जाना। अचानक से तुम्हें याद देख के आग बबूला हो गया, पता चला हम दोनों को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। उठी खुपड़ी का आदमी है, कुछ का कुछ हो गया तो? अभी क्या भी जाऊं? अरे मेरा वो मतलब नहीं है ना, वो 8 बजे के बाद कभी भी आ जाता है, और अभी 7 बज रहे हैं। ठीक है, वो कल सुबह 7 बजे तक चला जाएगा, उसके बाद तुम आ जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर दरवाजा बंद है इसका मतलब वो अंदर है, उड़का हो तो समझो वो चला गया। राघव, तुम तो ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे ये सब करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन मेरी किस्मत में जो लिखा है मैं उसको दुत्कार नहीं सकती। खैर, ये सब मैंने सोचना ही छोड़ा। आज इसकी पिक्चर का पोज, एक पोज ना बहुत मारू है।
तो एकदम पंटू लगेगी भाभी। कौन सा, ये वाला? बराबर, होशियार है हमारा भाभी। पर हमें तो ये वाला अच्छा लगा। हाँ। फिर दिखाओ। अच्छा करके। आ जाओ ना भाभी, कितना कमा के लाया? बस 12 रुपया, इतना ही। शिवप्पा साइलेंट सीन था, कोई डायलॉग ही नहीं था, पैसे ज्यादा मिले। ठीक है, चल ज्यादा मांगता। डॉक्टर रोज 40 झटके लाए, 2-2 सुई रोज का। इतने में क्या होगा? तेरा खोपड़ी। चल पान लेके आ। कुछ याद नहीं रहता इसको। पान हाजिर है हुजूर, कबूल फरमाइए। फिर से बोल। पान हाजिर है हुजूर, कबूल फरमाइए। तुम खिलाओ ना जान। चल भाभी, कमान भाभी, बैठ, बैठना, अरे बैठना। हमारा भाभी क्या मांगता हमारा भाभी को? बोलना, क्या मांगता हमारा भाभी को? चूचू हाँ? चूचू चू 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 चू। डालना, निकाल, हिच, शाबाश। बच्चा इसको क्या बोलता? दारू बोलता है। लड़का इसको क्या करता? पीता है। बिट्टू इससे क्या होता है? नशा होता है। और क्या होता है? बहुत मजा आता है। बाबे चल, ग्लास ले गया, पानी दे। शाबाश। ये किसको? ये मेरे को, तेरे किसको? मैंने इसको। और किसको? हैं? ए भाभी, हैं? शरबत? पी ना? अरे पी, चल दे, पी, चल। चल भाभी उठ, बोल दे, चल। अरे बोल दे। एकदम ऐसा मांगता है ये, चल। अरे ऐसा नहीं, बरोबर ले, छाती आगे को, थोड़ा और। हाँ शाबाश, थोड़ा डांस कर, डांस कर। हाँ शाबाश, चल और तेज, चल तेज तेज और तेज भाभी। अरे बोला मैं और तेज, शाबाश और तेज बच्चा, चल चल और तेज, अरे और तेज, शाबाश, चल भाभी और नाच। बस शिवप्पा मैं थक गई। हमारा भाभी थक गया? हाँ? कोई बात, इधर आओ, इधर आओ मेरा बच्चा, इधर आओ, चल, आजा आजा आजा। शाबाश, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा जानू, जा, पैसे की लौड़िया खाली। ए शिवप्पा, चले, मैं तेरे को अच्छी लगती हूँ ना? नहीं, अच्छा, तेरे कौन अच्छा लगता है? अपना कौन पालना हिस्सा भरामी है। शिवप्पा मैं तो तेरे पे जान देती हूँ, तू जो बोलता है वो करती हूँ। नहीं करके किधर जाएंगी? हाँ? किधर जाएंगी? खून कर देगा मैं, औरत बच्चा सब पैसे का गुलाम, सबको पैसा होना फकत। अच्छा, मुझको भी उल्टा मैं तो तेरे को पैसे देती हूँ शिवप्पा, अपनी मेहनत।
नहीं चाहिए तेरा पैसा, अपन में ताकत है, अपन अकेले कमा लेगा। शिवप्पा इधर कितना गुस्सा क्यों होता है? हाँ, तू तो कितना ताकत वाला है, पूरी दुनिया तेरे से डरती है, मैं भी तो तेरे से डरती हूँ। तू जो चाहे वो कर सकता है शिवप्पा। अभी तो लग जवान है। हाँ, तू तो जवान है। बोल क्या मानता हमारा भाभी को, जल्दी बोल वरना नहीं मिलेगा पोचू। शिवप्पा, यहाँ ना एक मेहमान आने वाला है। मेहमान? हाँ, मेरे रिश्ते का है। कितना दिन को? थोड़े ही दिन, या हो सकता है थोड़े ज्यादा दिन। गंगा किधर? बाहर बाहर, मैं उसका इंतजाम बाहर कर दूँ। कौन है? पहले तो हाँ बोल। ए हट, मर्द है कि औरत? मदद है, लेकिन वैसी बात नहीं है, बहुत बीमार रहता है बेचारा। बीमारी का है? बीमारी मतलब दिमाग की बीमारी, बहुत कमजोर है बेचारा, बिल्कुल मेरे भाई जैसे। शिवप्पा, मेरा भाई ही है। राघव वो है? आपके खाना से छूटा वो? कल छूटा। तेरे को कैसा मालूम? हाँ? भाभी वो इधर आया था? इधर ही था कि नहीं? हाँ हाँ शिवप्पा। भाभी किधर गया? बाहर, मैंने उसको बाहर भेज दिया। राघव आया? हाँ? राघव आया? शिवप्पा मेरी बात सुन। यार तू तो कितने बड़े दिल वाला है ना, और बड़े दिल वाले लोग छोटे लोगों को माफ कर देते हैं, तू भी उसको माफ कर दे। वो अपने कर्मों की सजा भुगत चुका है, बहुत भयानक सजा। भाभी तुम मेरे को फंसाएंगी? मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी शिवप्पा? ऐसा होता तो पहले की बताती। मान जाना शिवप्पा, मान जा, मान जाना। ठीक है रहने दे इसको, रहने दे। सच शिवप्पा? हाँ चल, अब मेरे को मस्त पोज मार के दिखा। क्या पढ़ रही हो बेबी? नॉवल। किसका है? भूषण चंदा का। भला है बेचारा लेखक। नाम क्या है? बचपन झुलस गया पतझड़। अरे चोरी को मारा, नीरज क्या छोड़ा है? क्या रज जगह किया? अजी हमने कहा क्या रज जगह किया? आंखें नीचे पड़ रही हो। नहीं, ये सेट बहुत टाइम खाई। क्या रीटेक पे रीटेक हो रहे, क्या हीरोइन है यार, 4 डायलॉग ही लट पाती। ये लड़कियां कैसे हीरोइन बन जाती है भगवान जाने। वैसे हीरोइन बनने के लिए कोई दूसरे ही गुण होने चाहिए। ये सुबह में 2 कोड़ी का साइंस नहीं है टेकिंग का। अरे पिछले टेक में ट्रॉली चला रहा था पट्टा, जबकि जूम पे फर्स्ट क्लास आता कि देखते रह जाते लोग, मगर ये ठहरे 30 मार्क का, इन्हें कौन समझाए। अरे हमारा भी टाइम आएगा, देखते रहना। ऐसे बेबी व्हाई नॉट यू, तुम भी हीरोइन बन सकती हो। कल परसों तुम्हारा फॉर्म भी अपीलिंग है, शराबी नॉट बैड। हाँ 3/4 जरूर संभालना पड़ेगा, और उस बेवकूफ लड़की के मुकाबले तुम्हारी यादाश्त जरूर अच्छी होगी। अरे वो कोई आसमान से रोड टपकी है, एक्स्ट्रा से हीरोइन बनी, और कोई वजह नहीं है कि कैरेक्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग तुम ना रख सको। आखिर इतना पढ़ती बढ़ती हो, किताबों से चिपकी रहती हो, जबकि दूसरी लड़कियों की किताबों से दुश्मनी। इनका ज्यादा टाइम मिरर के सामने और बचा बचा सारा टाइम बेड पे जाता है। सेट पर कैरेक्टर समझते नानी मरती है इनकी। सब पंजाबी कल्चर है सारा, इसीलिए तो मराठी लड़कियां इंडस्ट्री में शायद टॉप पर रही हैं। करवे साहब, मुझे नींद आ रही है, चाय पीने चलेंगे? रात रात भर जगना अच्छी बात नहीं है बेबी, फॉर्म सत्यानाश हो जाएगा। हम अगर चाय तुम पिलाओगी ना तो फिर चलते हैं। चलिए अगला शॉट घंटे भर से पहले नहीं होने वाला। चल। हाँ चलिए।
जा भाई सुअर की औलाद, पाँव पर ले, दोनों ले, चल चार पाँव पे खड़ा हो जा, शाबाश, बोल, मैं गधा, मैं गधा, मैं सुअर, मैं सुअर, दोनों एक साथ कैसा आएंगे रामी, कौन है तू? राघव हूँ मैं, गधा है कि सुअर? गधा गधा गधा, गधा है? नहीं सुअर सुअर सुअर, सुअर है? कौन हो तुम, कौन हो? तेरा बाप, स्वर्ग से आया तेरे को, बाप के पाँव नहीं छुएगा, चल, अरे ढंग से छू, छूना, अच्छा से छू। इधर आ, आजा, झूलो मेरा लाल, झूलो मेरा लाल, झूलो, 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 या। ये अभी और आधा घंटा खाएगा। अरे लाइट्स अरेंज हो रही हैं, मेरे नाम की चीख पुकार हो रही होगी। चिल्लाओ सालो, हमारा का काम हो तो असिस्टेंट डायरेक्टर याद आता है, सेकंड थर्ड असिस्टेंट वीडियो ओके और फर्स्ट असिस्टेंट हमारी करे। सिंसियर है ना, अपन नहीं करने वाले, सेकंड थर्ड किया करे। अरे कुछ भी हो, है तो फ्यूचर डायरेक्टर, सेकंड थर्ड ठहरे डायरेक्टर के चमचे, इनके वास्ते स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसे बेबी वो जो नॉवल की स्टोरी तुमने सुनाई ना, वो इंटरेस्टिंग मटेरियल है। मेरी आंखों के सामने इसकी फिल्म घूमने लगी। इट कैन बी जस्ट फैंटास्टिक। देखो फिल्म ओपन, पेन शॉट बॉम्बे, यहां से भी पेन टू फोर्ट। कितना खोजा मैं तेरे, जब तक तेरी याद आई ना हाथ में बहुत खुजली हुई। कैसा मर्द आदमी था, कैसा लाल पीला होता था। नहीं क्या बोलता था, बम फोड़ेगा, नहीं मुर्दा नहीं शप्पा, नहीं शप्पा, की लाश नहीं, बिछाना नहीं शप्पा, नहीं शप्पा, नहीं शप्पा, नहीं शप्पा, चक्कू दिखाता था साला, चक्कू दिखाता था। नहीं शप्पा, नहीं शप्पा, नहीं शप्पा, नहीं शप्पा, नहीं शप्पा, नहीं शप्पा, नहीं शप्पा। और वो जो वर्ली सी फेस वाला लव सीन है ना बेबी, वो वहां नो गुड। साला मराठी लेखक वर्ली सी फेस और जू को छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में जाता ही नहीं। नो नो बेबी, वी शिफ्ट दिस सीन ऊटी और कुल्लू, मार्वलस पॉसिबिलिटी। कलर्स के लिए तो मैं तो कहता हूँ मैग्निफिसेंट। वैसे बेबी तुम्हें कौन सा स्पॉट पसंद है, ऊटी या कुल्लू? मुझे हाँ, कोई भी। एंड नॉट दैट, कोई एक जगह पक्की करो। वी कैन गो टू एनी ऑफ द टू। अरे एक्सपेंसिव भाई, ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार, इधर या उधर, बस कम ऑन बोलो। अच्छा कुल्लू। ओके ओके कुल्लू। अरे बेबी दैट गिव्स द आइडिया। क्या? व्हाई नॉट यू? तुम ही हीरोइन का कैरेक्टर क्यों नहीं करती? अरे स्टार सिस्टम ने दिमाग खराब कर रखा है बड़े स्टार्स का। नए चेहरे, इन्हें चांस देना होगा। बजट 8-10 लाख सीधा डालो, प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा। इसके अलावा फेस्टिवल में अवार्ड्स, बेबी हम तो तुम्हें चांस देंगे, बट रिजर्व द फॉर्म। ये रज्जगा वगैरह बंद, मिनिमम सेक्स लाइफ, हम तुम्हें ब्रेक देंगे। You will be on the top of the world, baby. Top of the world. Yes, I tell you. साली सिगरेट खत्म हो गई। ये भी एक आधा टेस्ट पे कर सकती हो। If you buy some cigarette. Actually सिगरेट मेरा इंस्पिरेशन है। Thank you. बस अभी आया। चांस देंगे बेबी, बस तुम्हें। यू विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सच? क्या ये सच हो सकता है? भूषण चंदा, जैसे आपकी नॉवेल्स में एक दिन आता है तो सबके नसीब के रंग बदलते हैं, क्या मेरी जिंदगी के भी रंग बदल रहे हैं? क्या मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बन सकती हीरोइन? वो भी तो बनी थी एक्स्ट्रा से हीरोइन, मैं भी तो बन सकती हूँ। हाँ करवे साहब, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आप बनाएंगे मुझे हीरोइन। मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दूंगी साहब। करवे साहब, आप
बहुत भले आदमी है। एकदम पक्का। यू नो बेबी, एक और बात मेरे दिमाग में आई, मैं तुम्हें बताऊं। जब सिगरेट पीता हूं ना, मेरा दिमाग आसमान में होता है, आइडियाज घेर लेते हैं मुझे। हम भूषण चंदा के इस नावल के राइट्स ही खरीद लेंगे। भूषण चंद्रा की नौबत? क्या हम उनसे मिलने जाएंगे कलवे साहब? नहीं नहीं, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों भाई? कलवे साहब, आपको पता है भूषण चंद्रा क्या है मेरे लिए? वो मेरे लिए देवता समान है, और देवता का स्थान मन में होता है। कलवे साहब, मैंने उनकी सारी नॉवेल्स पढ़ी है, मैंने जीना सीखा ही है उनकी नॉवेल से। नहीं नहीं कलवे साहब, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूं। आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। तुम तो वाकई उसकी मोहब्बत में डूब उतर रही हो। भाई पढ़नी पड़ेगी उसकी एक आध चीज। लेकिन बेबी, वो जो नॉवल तुमने सुनाया ना, उसकी कहानी बस हमने खरीदी। सैटरडे को पैसा एक्सपेक्टेड है, रेसेस है ना, हाथ में आती भूषण चंदा को एडवांस। वी विल मेक दिस मूवी बेबी। ये करके सारा डायरेक्टर बन के रहेगा। बहुत कर ली शागिर्दी। अरे 45 पार हो गया बेबी, ना घर बार ना शादी, नथिंग। ये भी साली कोई लाइफ है। आपकी शादी नहीं हुई कलवे अरे साहब? नहीं ना। तुम्हारी? नहीं, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। समझ गया। यानी ताल्लुकात हैं मगर शादी नहीं। हाँ, आजकल अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियां ऐसी जीती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बुरा मानने वाली तो बिल्कुल भी नहीं। इट्स बिकमिंग लाइफ, इट्स बिकमिंग अ फैशन नाउ। नहीं कलवे साहब, बात वो नहीं है। सब कुछ हमारी जिंदगी में अपने मन के मुताबिक हो, ये तो मुमकिन नहीं ना। हाँ राइट यू आर। भला अपना बस चलते हैं, ऐसी लाइफ कौन मांगने चला? मतलब तुम्हारी ऐसी लड़की, बड़े घर की बेटियों की बात कुछ हो रहा है। आई फील फॉर यू बेबी। तुम कुल मिला के अच्छी लड़की, गुड गर्ल। कलवे साहब, शायद शॉर्ट रेडी हो रहा है। होता ही होगा साला। सेट पे जाके हाजिरी बजानी पड़ेगी। लेकिन बेबी, एक रोज तुम्हारे घर आऊंगा मैं। मेरे घर? अरे वो भी कोई घर हुआ भला? अरे व्हाटएवर इट इज, कब आए? आज रात को? आज रात? नहीं नहीं कलवे साहब, आज नहीं, मैं फिर कभी आपको बुलाऊंगी। ओके ओके, कोई और आने वाला होगा आज, तो आज ना सही, लेकिन मैं भी एक रोज आऊंगा जरूर। अपनी फिल्म के बारे में जरा आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके? ये क्या? ये घर में क्या हुआ? पूरा फैला हुआ है और तुम सो रहे हो। नौकरानी भी नहीं है। राघव, तुम जब से आए हो ना, दिख करना सीख कर। तुमसे बोला था ना राशन लाने को, देखो तुम राशन भी नहीं लेके आए हो। अब जवाब भी नहीं दे रहे हो। उठो राघव, उठो। राघव, राघव, ये राघव, उठो, उठो, आंखें खोलो। राघव, शिवप्पा आया था यहाँ। बेबी तुम गा रही हो? हाँ राघव, मैं गा रही हूँ, और क्यों ना गाऊँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, और जब इंसान खुश होता है ना, तो उसे खूब गाना चाहिए, खूब नाचे, खूब गाए। बेसुरा भी हुआ तो क्या हुआ? वो गाना दूसरों के लिए थोड़ी ना होता है, वो तो एक तरीके की खुशी होती है, अपनी खुशी। जैसे मोरनी नाचता, वैसे क्या कभी किसी ने सोचा है कि मोरनी का भी तो मन करता होगा नाचने का? खुशी? हाँ, खुशी। राघव, आदमी जिंदगी भर क्यों कराता रहे, क्यों दर्द से जीता रहे? गुलाम भी तो आज़ाद होना चाहता है, और आज मैं आज़ाद हूँ। वो अभी जिंदा है बेबी, आजाद होना चाहता है। मर गया शिवप्पा एक हफ्ते पहले। राघव, एक हफ्ते से कोई खोज खबर है? देखने आया कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? नहीं ना,
बैठा होगा अपनी बीवी के सराहने अस्पताल में, आखिरी सांसें जो गिन रही है वो। पहले जिंदगी भर उसको सताया, तड़पाया, और अब इंतजार कर रहा है कि कब मरेगी। आदमी भेजा था पैसे लेने के लिए, खुद भी नहीं आया। राघव, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना उसकी बीवी के बारे में। इन सब में उस बेचारी का क्या दोष? दुश्मनी तो हमारी किस्मत से होती है। तो नहीं राघव, मैंने ठान लिया, मैं अपनी जिंदगी बदल के रहूंगी, हम दोनों की जिंदगी बदल के रहूंगी। बेबे, अरे राघव, एक हफ्ते पहले जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ, दोबारा नहीं होगा। पर शिवप्पा हैवान है वो। अरे हैवान है तो हुआ करे, मुझे उसका डर नहीं। इंसान की आत्मा में बल होना चाहिए। शिवप्पा ने मेरे बदन को मैला किया है, मेरी आत्मा को नहीं। चीर के दो कर देगा तुमको और मुझको। अरे मुझे कर दे तो कर दे, मुझे कोई खौफ नहीं है उसका। अपनी जिंदगी संवारते अगर मर भी जाओ ना तो मुझे कोई गम नहीं। पर राघव, एक चीज बताओ, हमने जिंदगी भर ऐसे कौन से सुख पाए जो मरते वक्त दुख हो? बीबी तुमसे निभने वाला नहीं है। एहन मौके पर सर पे पाँव रख के भागोगी। मुझे देख ही रही हो, जिंदा लाश बन गया हूँ, जिंदा क्या मरी हुई। और वो एकदम बेरहम, अकेले पड़ जाओगी। राघव, मैं अकेली नहीं हूँ। अकेली नहीं हो। दुनिया में कोई अकेला नहीं होता। जरूरत तो इस चीज की है कि हम अपने दूसरों को ढूंढे, और वो ढूंढना आना चाहिए। तुम्हें पता है, भूषण चंद्र ने एक जगह लिखा है, वो कहते हैं प्रेम की दिव्य दृष्टि से खोज करो। बीबी जो हो चुका वो मर्तबा, तो खैर वो तो हो चुका है, मगर उसे तोड़ने की कोशिश मत करना, जान बरा बनेगी। हाँ, तब देख लूंगी राघव, मुझे मत घसीटो। मेरा मन सारे बंधन काट चुका है, जो था वो कुछ गया है। मैं शिवप्पा को समझाऊंगी, अच्छे शब्दों में समझाऊंगी, ना बकझक करूंगी ना गाली दूंगी। उससे आज तक मैंने सुतली का एक टुकड़ा तक नहीं लिया, शिकायत भी नहीं करी मैंने, उल्टा उसकी बीवी की बीमारी का खर्चा उठाती रही ना मैं। खर्चा उठाने को तो मैं आज भी तैयार हूँ, अगर चाहो तो। मगर राघव, अब मैंने ठान लिया है, अगर जिंदगी जीनी है तो अपने मन से, अपने ढंग से जीऊंगी। मैं उससे साफ साफ कह दूंगी राघव, एकदम शांति से। बेबी मरोगी, आइडिया किस किस की है? अरे मर भी जाए तो क्या, मुझे उससे डर नहीं लगता। वो तो यूं भी नहीं आएगा, शक्ल तक नहीं दिखाएगा अपनी बीवी के मरने से पहले। तो फिर ये सिंगार पटार? राघव, आज करवे साहब आने वाले हैं। करवे वो कौन है? अच्छा, हाँ, तुम नहीं जानते ना उनको? अरे वो हमारे स्टूडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर है, बहुत भले आदमी, काफ़ी इंटेलिजेंट है, मुझसे बहुत अच्छा सलूक करते हैं। यहाँ क्यों आने वाले हैं? यहाँ क्यों आने वाले हैं? तुम बहुत सवाल जवाब करते हो राघव। सुनो, रोज की तरह तुम बाहर सोने चले जाना, ठीक है? घर के अंदर मत आना। और देखो, आज तो खाना पहले ही तैयार है, इसलिए तुम अभी खा लो और जाओ वहाँ से। बाद में खा लूंगा। भूषण चंदा, वो आएंगे ना कि नहीं आएंगे? कहा तो था कि जरूर आएंगे, कब से पीछे पड़े थे, आज आऊं कल आऊं, आज तो जरूर आएंगे। आज की रात मेरी रात होगी भूषण, आज मैं आज़ाद हूँ। भूषण, जैसे तुम्हारी नॉवेल्स में हीरो अपने हीरोइन के साथ घूमती है ना, ठीक उसी तरह जीऊंगी, एकदम बेझिझक होकर। आज मैं अपना सर्वस्व अपने देवता के चरणों में अर्पित कर दूंगी। इंतजार था। नहीं नहीं, कोई नहीं है। मकान ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई और तो नहीं घर में? नहीं नहीं, कोई नहीं है। करवे साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मन कर रहा है कि नाचूं। क्या? नहीं नहीं, अरे मेरा वो मतलब था कि आज मैं इतनी खुश हूँ कि हंस हंस के पेट में बल पड़ जाए। कोई आने वाले तो नहीं ना? नहीं करवे साहब, कोई नहीं आएगा। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा था कि आज आप आएंगे, लेकिन मन में एक छोटा सा डर दिखा कि शायद आप ना आए। देखिए ना, कैसे अजीब होता है ना आदमी का मन। क्यों भाई, क्या हुआ? अच्छा, कुछ उड़कारी। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में उड़ा लीजिएगा, इसे अपना ही घर समझिए ना। कोई बाद में तो नहीं आएगा ना? अरे कोई नहीं आएगा बाद में। करवे साहब, आपके पैर दुखते अरे 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 क्या कर रही है मेरे? ऐसे बैठो, मेरे पास बैठो। यहाँ बैठो। हाँ, अब बताओ। अच्छा, क्या लाऊं आपके लिए बताइए? पान, सिगरेट, पानी? अरे 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 तुम समझ क्या रही हो बेबी? हम डायरेक्टर नहीं बने हैं अभी। क्या यार? नहीं करवे साहब, वो बात है ही नहीं। दरअसल आपको मेरी खुशी का अंदाजा ही नहीं है। एक अरसा हुआ मेरे घर कोई ऐसे आया। अच्छा जी, आप जैसा। कितना नया नया ऐसा लगता है ना करवे साहब, बहुत अच्छा। अच्छा
अच्छा बताइए मैं आपके लिए क्या लाऊं? ये आप ही का घर है, यही समझिए। अरे वो तो धीरे धीरे समझूंगा, एकदम कैसे समझ लूं? तो ये है तुम्हारा घर। आपके लिहाज से तो बुरा है ना? अरे ऐसे मत कहो बेबी, अच्छा है तुम्हारा घर, यानी घर तो है, नहीं तो हमारे सितारों के घर वर्चुअल म्यूजियम। सवाल पड़ता है कहाँ हाथ रखे कहाँ पाओ। तो यहाँ रहती हो तुम, मैं काफी दिनों से अपने से सवाल कर। नो नो लेट मी डू दैट। ये लो कौन सा बड़ा काम था? हमारे यहाँ कौन रखा जो ये सब करे? और बचपन से किया हुआ एक अभ्यास है पुराना, कभी भूले जाते हो तो दिन भर बाद खाली रह जाती है। अपने यहाँ तो अपना काम निपटाना अच्छा होता है बेबी। और कौन कौन रहता है घर में? बस राघव और मैं। राघव? ये कौन सा है भाई? हाँ मेरा भाई। अच्छा, सगा भाई है, ऐसे ही माना हुआ? नहीं नहीं, सगा भाई है। बड़ी हैरानगी की बात है, मान नहीं सकता था कि तुम्हारा कोई भाई भी है, वो भी सगा। कहाँ है वो? अरे ये बाहर होगा, बाहर सोता है बेचारा, अभी दिख नहीं रहा। आई सी। और कोई? कोई नहीं। माँ बाप? नहीं रहे। अरे कोई करता धरता, कोई मालिक? कोई नहीं। अरे कोई हो तो भी कोई गलत बात। अगर दिस इज लाइफ एंड लाइफ इज हार्ड बेबी, आई टेल यू। वैसे बेबी आज तुम एकदम अलग दिखाई दे रही हो। अलग? अलग माने? अलग मैंने एकदम फ्रेश, घरेलू। वैसा कोई मोमेंट आता ना तो मन करता है आदमी का एक घर हो, बीवी हो, 2-4 बच्चे हो, मगर पुसाता नहीं है साला। फिल्म लाइन का डर तुम जानती ही हो। लेकिन तुम अच्छी हो बेबी, कोई आएगा तो नहीं? क्या कोई आएगा? कोई आएगा? कोई नहीं आएगा करवे साहब। आज की शाम आपकी और मेरी है, हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। अच्छा बताइए क्या करूं, क्या सेवा करूं आपकी? अच्छा पोज लेके दिखाओ, मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। अरे बेबी, बेबी माय स्वीट बेबी, माय स्वीट बेबी। अच्छा चाय बनाओ, ठीक है? अरे जल्दी किस बात की है? मैं तो यहाँ रात गुजारने के इरादे से आया हूँ, कोई आने वाला तो है नहीं। तो बेटी के तुम इधर आओ। आदमी को हर काम ऐसे धीरे धीरे करना चाहिए, आराम से, एक ऑर्डर में, बहुत मजा आता है। बेबी व्हाई डोंट वी चैट फॉर अ व्हाइल? अच्छा करवे साहब, आपके लिए बहुत मजेदार चीज लाए हैं। अच्छा वो क्या? पहचानिए? अरे क्या हो सकती है भाई? चूचू 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 क्या चीज? चूचू 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 चू चू चू। माय गॉड, शराब। नॉट बैड बेबी। मैं ही लाने वाला था, जल्दी जल्दी में भूल गया। नॉट बैड। सोडा है? नहीं। भाई मंगवाओ किसी से। ऑलराइट, पानी चलेगा। बर्फ? नॉनसेंस, शराब है, बर्फ नहीं। चलो यहाँ तक तो खूब अच्छा रहा। तुम, हम, ये घर और ये शराब। बेबी तुम ऐसे समझो, ये घर नहीं, ये शीश महल है, और तुम शहजादी, और ये शराब, बाकी आगे की आगे। करवे साहब ये सब कितना अच्छा लग रहा है ना। रुको मैं गिलास बढ़ा। करवे साहब आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितने अच्छे हैं आप बिल्कुल मेरे दिल का समान हैं। करवे साहब आज मैं अपना सब कुछ आपको दे दूँगी। भूषण चंदू, आखिर वो रात आ ही गई ना, आपकी नॉवेल्स की वो मत भरी रंगीन रात। आज कहीं मैं खुशी से बेकाबू ना हो जाऊं। अरे बेबी एकदम इतनी? मुझे आदत है करवे साहब। कुछ भी बेबी, मैं आदत का शिकार नहीं होना चाहिए। हाँ इधर आओ। ड्रिंक स्लोली, जस्ट अ सिप। करवे साहब अच्छा ये बताइए, ये पोज कैसा है? अरे वाह, क्या बात है। नाइस फिगर, गुड एंगल, क्या बात। अरे बेबी तुम तो बहुत बड़ी बेबड़ी हो यार। ये आदत है करवे साहब। कैसी आदत है यार? ये तो तेरा मजा लेने के लिए पियो, जाती करोगे मजे के साथ कैसे चलेगा? तुम एक ही तमाशा करती है यार। करवे साहब इधर आइए। अरे बेबी, मेरी बात। अरे बेबी, अच्छा मेरी बात। अरे बेबी, अरे बेबी, अरे बेबी, अरे करवे साहब। अरे बेबी, करवे साहब। ओ करवे साहब। करवे साहब। करवे साहब। अजीब मामला, टेरिबल। बेबी उठ, साली देख कौन आ गया। ओ बेबी, बेबी उठ, बड़े साले। बेबी उठ साली रंडी, उठ, देख कौन आया। भाई ऐसे तेरा हो गई है। अरे बता कोई, अरे पीछे की जगह है कुछ छुपने के लिए। ओ बेबी तूने देख कर।
गंगम्मा मर गई बाबू, गंगम्मा मर गई। 32 बरस मेरा साथ दिया गंगम्मा, मेरा घर बसाया वो, मेरा सब गुनाह माफ किया। मैं दारू पी के मारा उसको, वो तकरार नहीं किया। आधी रात को मेरा उल्टी साफ किया, मेरा हगा मुता धोया, मेरा बच्चा को बड़ा किया। उलट के नहीं बोला करो। गंगम्मा तुम देवी माता था, सती अम्मा के माता। गंगम्मा तुम हमारा माँ था। किधर जाएगा, क्या करेगा, कैसे जिएगा? शिवप्पा आप आए हो तो जब तुम्हारी औरत मर गई और यहाँ आके भी उसी का रोना गा रहे। तुमने क्या सोचा 1 हफ्ते से क्या हालत होगी मेरी? नहीं ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम तो मर्द मेरे जैसी 10 बेबियां खड़ी कर दो, है ना? लेकिन सवाल तो मेरी इज्जत में है। शिवप्पा, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। मैं आजाद, तुम भी आजाद। मेरा औरत मर गया, तेरी ये मजाल कुतिया। कुतिया? किसने बनाया मुझे कुतिया? हाँ, तुम ही ने ना? नहीं, तुमने नहीं बनाया मुझे कुतिया। मैं तो पैदा ही हुई थी फूटी किस्मत लेके, इसमें तुम्हारा क्या दोष? गंगम्मा मर गई, ये छपरी कुतिया अभी तक जिंदा है। शिवप्पा रो मत। रोने से क्या होगा? तुम्हारी औरत वापस आ जाएगी क्या? नहीं ना, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं। तुम्हारे और मेरे जैसे बुरे लोग नहीं सकते। कोई बात नहीं, तुम अपनी बीवी को भी भूल जाओ, जैसे 1 हफ्ते में मुझे भूल गए। अच्छा बताओ, क्या करूँगी तुम्हारा जी हद का? बताओ, पोज लूँ, डांस करूँ, कपड़े उतार दूँ, क्या करूँ कि तुम्हारा मन हल्का हो जाए? करवे साहब, आप जाइए। शिवप्पा आपको कुछ नहीं कहेगा। और हाँ, आपको मेरी वजह से जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। तेरी कुतिया, डंडी साली, निकल जा यहाँ से। साला मार दिया ये घर तेरे को, ये कपड़ा मेरा है, सब कुछ मेरा है। निकल जा यहाँ से अभी कभी। कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? अरे वो है ना वो, कोई नहीं है मेरा तुम्हारे सिवा शिवप्पा। वो है ना वो सुअर साला। उसको गाली क्यों दे रहे हो? जो बोला है मुझे बोलो, भाई है वो मेरा। मारता हूँ तेरे को बीच में से। भाभी निकल जा यहाँ से अभी कभी। मैं नहीं मेरे को जाऊँगी। खटखटे मांगता है। मैं नहीं जाऊँगी। साला मैं तेरे से और तू दुनिया भर से लगेली है। साला मोरी बनाया मैं और दुनिया पे मुतेगी। निकल जा यहाँ से अभी कभी, मुंडी पे चल देगा मैं, टांग चिटेगा साला। नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। भाभी अभी मैं जाता, लेकिन कल सवेरे तू मेरे को इधर देखने को नहीं मांगता, और जैसे कुछ भी गायब हुआ ना, गंगम्मा कसम, जिधर मिलेगी उधर तेरे को पब्लिक में नंगा करके मारेगा मैं। तू देखा नहीं अभी तक शिवप्पा को, कुतिया साले। मालिक से बेईमानी करती है, हाँ? मालिक से बेईमानी करती है। आधर चोद, गंगम्मा का गू तेरे से अच्छा, रंडी साली। मारा उसने? नहीं राधा, ज्यादा नहीं लगी, ठीक हो जाएगा। सो जाओ तुम, आराम कर लो। नहीं राघव, आराम करने का वक्त नहीं है। अब हमें यहाँ से जाना हो, दिन निकलने से पहले ही जाना हो। अब हम यहाँ नहीं रह सकते।
ईश्वर मेरा साथ नहीं देगा। मैं तो बहुत बुरी औरत हूँ ना, मैंने शिवप्पा के साथ धोखा किया। अब मुझे भुगतना पड़ेगा राघव, मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? भूषण चंदन, अब आगे क्या होगा? धन्यवाद। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन किया है। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर आशुतोष बैनर्जी। आपका 2 मिनट का समय और लूंगा, इनसे आपका परिचय करा दूं। लक्ष्य, कनिष्क, अनुज, रोहित, श्रुति, जयंत, आद्या, आरुषि। स्टूडेंट प्रोडक्शन में कई चीज़ें हमें डिवाइस के रूप में करनी पड़ती है, इसलिए मैंने 2 तरफ का ये चीज़ें की थी। बाकी आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आप ही लोग से रंगमंच है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।